अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू मदीहा फैक्ट्स। कैसे आप सब लोग, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हम करने जा रहे हैं गोल्ड का वीकली फोरकास्ट, जिसमें मैं आपको गोल्ड के सब एरियाज़ को डिटेल से डिफाइन करूंगी। सबसे पहले हमारे पास ये जो एरिया निकल के आया है H4 का है और ये मेजर और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और ये 100% वैलिड एरिया है, क्योंकि इसमें मार्केट ने 1, 2, 3 एंड 4 टाइम मार्केट ने टच किया हुआ आप देख सकते हैं। और ये बिगर टाइम फ्रेम है, तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल एरिया। जब भी मार्केट इस एरिया का ब्रेकआउट करेगी किसी भी हाई मोमेंटम के साथ, जो कि एरिया बनता है 4363 का एरिया, तो याद रखिएगा मार्केट इस सप्लाई को रिस्पेक्ट देगी, क्योंकि इस सप्लाई के नीचे एफवीजी पड़ा हुआ है और ये बिगर टाइम फ्रेम की सप्लाई है। तो ये 4452 का एरिया बहुत ही ज़्यादा आप कह लें कि वो वाला एरिया जिसमें मार्केट को लाजम रिस्पेक्ट देना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से हमें मार्केट एक बहुत ज़्यादा मोमेंटम के साथ माइट भी पॉसिबल के गिरती हुई नजर आए। अभी फिलहाल जो हमारे पास करंट मार्केट क्लोज हो रही है, अभी मार्केट चल रही है हमारे पास, जब मैं एनालिसिस आप लोग को दे रही हूँ 4366 के पास है, ठीक है, ट्रेड हो रही है इस टाइम पे। और ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का एरिया है और करंट मार्केट अब इसी एरिया के आसपास ट्रेड हो रही है, ठीक है। ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग बिगर टाइम फ्रेम की सप्लाई है। ये हमारे पास है आरबीएस। आरबीएस मतलब इसका मतलब है कि रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। आपने देखा होगा कि मार्केट ने 2 दफ़ा इस एरिया को रेजिस्ट किया है। यहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे भी रेजिस्ट हुई है, यहाँ पे भी रेजिस्ट हुई है, यहाँ पे भी रेजिस्ट हुई है। अब पॉसिबिलिटी है कि मार्केट इसी एरिया पर आकर दोबारा सपोर्ट ले। अब मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, यहाँ पे जो हमारे पास एरिया है, मार्केट ने चोक करने के बाद आपने देखा होगा कि ये इंटरनल चोक किया मार्केट ने, चेंज ऑफ करेक्टर करने के बाद ये हमारे पास एक मेजर स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन की सपोर्ट है। आप देख सकते हैं कि ये भी 100% वैलिड एरिया है, क्योंकि मार्केट ने इस पर भी मैनी टाइम टच दिया और ये भी बिगर टाइम फ्रेम किया। अभी जो हमारे पास इंपल्सिव मूव निकल कर आ रहा है, जिसका लो हमारे पास है 4063 का एरिया और जिसका हाई है हमारे पास 4369 का एरिया, ठीक है। ये हमारे पास एक इंपल्सिव मूव निकल के आ रहा है। अगर मैं इसकी गोल्डन रेशियो निकालूं फिबोनाची को प्लॉट करने के बाद, तो हमारे पास कुछ निकल के आती है ये जोन। ये जो एरिया मेंबर्स हमारे पास निकल के आया है, ये एरिया बनता है ऑलमोस्ट 41 से 70 और 80 का एरिया। ये गोल्डन रेशियो निकल के आई है और मैं भी इस एरिया को बहुत ज़्यादा अच्छा एरिया समझती हूँ। उसकी रीज़न क्या है, क्योंकि मार्केट ने ये जो इम्पल्सिव मूव दिया है बिगर टाइम फ्रेम के ऊपर, मार्केट 100% इसकी रिट्रेसमेंट देगी ही देगी। जब तक मार्केट रिट्रेसमेंट नहीं देती, कोई भी एरिया प्रॉपर वैलिड नहीं होता तब तक, जब तक मार्केट उसकी वैलिड रिट्रेसमेंट नहीं देती। और इस इम्पल्सिव मूव की वैलिड रिट्रेसमेंट मार्केट को देनी होगी और इस चोक करने के बाद मार्केट को ऑफ कोर्स इंड्यूसमेंट लेने आना होगा इस इम्पल्सिव मूव की। अब मैं किन एरियाज को एक्सपेक्ट कर रही हूँ, पहला एरिया जो हमारे पास टारगेट एरिया है वो ये फेयर वैल्यू गैप है। ये इसको मैं इसलिए एक्सपेक्ट नहीं कर रही क्योंकि यहाँ पे पीछे रेजिस्टेंस भी पड़ी हुई है। पॉसिबिलिटी है कि मार्केट इस एरिया को सपोर्ट बनाकर यहाँ से निकल जाए, बट मुझे ऐसा लगता है कि नीचे ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर जो एफवीजी है, मार्केट इसको रिस्पेक्ट देगी, क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी हुई है। क्योंकि मैं हाल ही इस एक चीज़ को नहीं देख रही, इसके पीछे और भी बहुत सी चीज़ों को देख रही हूँ। एनी हो, मेरा जो फर्स्ट बाय एरिया होगा वो 4257 का एरिया होगा। सेकंड जो मेरा टारगेट एरिया होगा 4206 का एरिया होगा। अगर मार्केट मेरे इस एरिया के नीचे, जो कि 4207 से लेके 4197 का ये पूरा एक एरिया, एक जोन है, अगर मार्केट इसके नीचे कोई भी हाई मोमेंटम कैंडल क्लोज करती है, तो मेरा टारगेट की फेयर वैल्यू गैप होगा 4117 का या 41 ऑलमोस्ट 20 का एरिया। ये बहुत अच्छा एरिया। अगर हमें गोल्ड को बाय करने के लिए ये एरिया मिलता है ना, तो मेंबर्स ट्रस्ट मी, ये बहुत ही अच्छा एरिया है गोल्ड को लॉन्ग टर्म में बाय करने का। उसकी रीज़न क्या है, उसकी रीज़न एक तो ये रेजिस्टेंस है, पीछे आप देख रहे होंगे, ये प्रॉपर एक रेजिस्टेंस भी कम सपोर्ट होगी अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस पे आकर सपोर्ट लेती है तो, ठीक है। दूसरी बात ये आप देख सकते हैं कि ये बिगर टाइम फ्रेम की डिमांड एरिया है और उसके ऊपर मार्केट एफवीजी छोड़ के आई है। जब भी मार्केट ऐसे एफवीजी छोड़ती है जिसके नीचे हायर टाइम फ्रेम की डिमांड होने के साथ साथ पीछे मार्केट ने एसएनआर का एरिया भी हो, लिक्विडिटी एरिया भी हो, जैसा कि आपने देखा ये गैप का एरिया था और मार्केट ने इसको मैनी टाइम फिल भी किया है और ये प्रॉपर रेजिस्टेंस भी है, तो मतलब इस एरिया के साथ बैक पे काफ़ी ज़्यादा एरियाज मिल रहे हैं। तो मुझे ये जो एरिया है बहुत अच्छा लग रहा है गोल्ड को लॉन्ग टर्म बाय करने का, अगर गोल्ड इस एरिया को रिस्पेक्ट देता है तो, जो कि मुझे लग रहा है कि इंशाल्लाह पॉसिबिलिटी है कि दे। अगर तो ये एरिया ब्रेक होता है तो, अगर ये एरिया ब्रेक होता हुआ हमें नज़र नहीं आता, तो ये एक फिबोनाची का एरिया भी है, ठीक है, आरबीएस का एरिया भी है और इस मूव का 50% एरिया भी है, जैसा कि हम लोगों ने फिबोनाची प्लॉट करके देखी है। तो पहला जो हमारे पास बाय एरिया निकल के आएगा, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आप लोगों को। फर्स्ट जो हमारे पास बाइंग एरिया निकल के आएगा, बाय जोन निकल के आएगा, वो ये निकल के आएगा बाय एरिया, ठीक है। सेकंड हमारे पास जो बाय एरिया निकल कर आएगा, मैं यहाँ पे प्रॉपर लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को कोई भी किसी किस्म की कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। और इसके अलावा मेंबर्स, मेरे जो एनालिसिस होते हैं ये सिर्फ लॉन्ग टर्म नहीं होते, शॉर्ट टर्म भी होते हैं, क्योंकि आप अगर इनको स्मॉलर टाइम फ्रेम के ऊपर देखेंगे तो प्रॉपर तब भी ये एज इट इज़ ऐसे ही वर्क करेंगे। सेकंड बाय एरिया, सॉरी यहाँ पे लिखती हूँ मैं सेकंड बाय एरिया,
ऑन दी अदर हैंड मेरा जो चैनल है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं बहुत ज़्यादा हाई एक्यूरेसी के साथ अपने चैनल पर डेली बेस पे अपडेट शेयर कर रही होती हूँ, और वहाँ पे आप लोगों से कुछ भी चार्ज नहीं किया जाता और फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को ह्यूज नॉलेज प्रोवाइड किया जाता है। तो मैं आप लोगों को सबको रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग चैनल को ज़रूर विजिट करें, ताकि आप लोग उससे अच्छा अर्न कर सकें। थर्ड बाय एरिया हमारे पास ये निकल के आता है। ये तीनों बाय एरियाज हैं गोल्ड के, जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ इंट्राडे के अंदर, ठीक है। अगर मेंबर्स, एक चीज़ और मैं आप लोग को क्लियर कट बता दूं, एक बात हमेशा याद रखिएगा, गोल्ड कभी भी एक डायरेक्शन में मूव नहीं करता। आप लोग अक्सर कमेंट कर रहे होते हैं कि मैम आप एक डायरेक्शन बताएं। चले मैं आपको एक डायरेक्शन बता देती हूँ, बिल फर्ज के भाई आप यहाँ से सेलिंग में बैठ जाइएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मार्केट देखें, एसएल भी तो लोगों की होते हैं ना, इंसानों की होते हैं, और मार्केट आपके अगेंस्ट भी चलती है कभी कभी, और ज़रूरी नहीं है कि 100 में से 100 टाइम ही आप परफेक्ट हो, ठीक है। तो अगर कभी ऐसा हो कि मार्केट हमारे एनालिसिस के अगेंस्ट चल रही हो, तो आपके पास अदर चॉइस होनी चाहिए कि भाई अगर हमारे इन एनालिसिस के अगेंस्ट मार्केट चल रही है, तो सेकंड टाइम में हम लोगों ने मार्केट को किस तरह से ट्रीट करना है। तो मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक होती है 4358 की रेजिस्टेंस, ये बहुत पावरफुल रेजिस्टेंस है, जैसा कि मैंने आपको पीछे भी दिखाया है। ये आप देख सकते हैं कि ये बिगर टाइम फ्रेम की प्रॉपर रेजिस्टेंस एरिया है। ये देखें, पीछे भी आप लोग को नजर आ रही होगी ये जोन। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एरिया है। अगर मार्केट जब भी इस एरिया को ब्रेक करेगी, तो हमें गोल्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बुलिश जाता हुआ नजर आएगा। जब तक मार्केट इस रेजिस्टेंस के नीचे है ना, तब तक हम मार्केट को सेल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एनी हो, मेरे चैनल का नंबर जो सा है मेरी बायो में मेंशन है। इसके अलावा 14 अगस्त आने वाली है। आप सब लोगों को 14 अगस्त मुबारक हो, और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।